राज कादियान, अब क्योंकि हम 6 दिन से इतनी विभत्स तस्वीरें देख रहे हैं, अब रिटालिएशन का दौर है। हमास ने जो किया, 5000 रॉकेट दाग दिए, इधर से अब रिटालिएशन में जो हो रहा है कि गाजा पट्टी को खत्म कर देंगे, इस तरह की बातें आ रही हैं, जहां पर तकरीबन 23 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। लेकिन राज कादियान, पीस की बात, शांति की बात नदारद है। 2 धड़ों में जो नजर आ रहे हैं, इधर सारे पश्चिमी देश, इधर सारे लेबनान, सीरिया, सब नजर आ रहे हैं। सबके अपने अपने स्वार्थ हैं और इसीलिए शांति की बात कोई नहीं करना चाहता। गरिमा जी, जहाँ तक मैं मानता हूँ, हर ऑपरेशन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इस ऑपरेशन की शुरुआत हमास ने की थी। उनको ये सपने में भी उम्मीद नहीं थी और नहीं है कि वो इजराइल को हरा सकते हैं। इजराइल की सेना जितने पावरफुल है, जितने आधुनिक हथियार उसके पास है, हराने का तो सवाल ही नहीं होता। तो उनका उद्देश्य इजराइल को हराना नहीं था, इजराइल को प्रोवोक करने का, ताकि वो गाजा पट्टी पर हमला करें, वहां सिविलियन की डेथ हो। वो तो लाजमी है। वहां 365 स्क्वायर किलोमीटर में 22 लाख आदमी बसे हुए और हमास उनके अंदर मिले हुए, और वो चाहते थे कि ऐसा होने से अरब वर्ल्ड एक तरफ हो जाए और वेस्टर्न कंट्रीज एक तरफ हो जाए। उस उद्देश्य में वो काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं और होंगे। किसी अरब कंट्री ने, कुछ ने तो सपोर्ट किया हमास, कुछ ने तो शादी है, किसी ने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया। यहाँ तक कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जिनका ब्रेक अवे फैक्ट है हमास, उन्होंने भी इसकी निंदा नहीं की। तो हमास यही चाहते थे कि अरब ऐसा इलाका है जिसमें कभी शांति हुई नहीं है। 1948 के बाद 4 बार मेजर वार हो चुके हैं। कभी वहां पर अमेरिकन आ जाते हैं, कभी इराक ईरान वार शुरू होती है, 8 तक चलती है। तो ये अभी इजराइल का जो दावा है कि वो हमास को खत्म करेंगे, मेरा मानना है हमास तो एक विचारधारा है, उसको खत्म नहीं। आप आतंकवादियों को मार सकते हैं और पैदा हो जाएंगे। आपने आईसिस को खत्म कर पाए हो, बगदादी को मारा आपने, अभी वो अफगानिस्तान में एक्टिव है। आपने उसामा बिन लादेन को मार दिया, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया। आप अलकायदा को खत्म नहीं कर पाए, तो ये हमास भी खत्म नहीं होने वाले। ईरान, हालांकि उसने ओपनली नहीं कहा, वो कहते हैं हम उनको मुबारकबाद देते हैं जो उन्होंने किया है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इसमें हमारा हाथ नहीं था। वो प्लान अच्छी बताते हैं। तो अरब वर्ल्ड एक तरफ, वेस्टर्न वर्ल्ड एक तरफ बट रही है। तो इस, जहां तक मैं मानता हूं, इसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो जब भी होता है जब दोनों तरफ से कोई मीटिंग पॉइंट हो। मीटिंग पॉइंट। राज कादियान, एक बड़ा गंभीर सवाल ये भी है कि अब दोनों विध्वंसक मोड पर नजर आ रहे हैं और बीच की कोई ऐसी कड़ी, जैसे आपने कहा कि बीच की ऐसी कोई कड़ी तो नजर नहीं आ रही है कि ये अब शांति जैसी बातें तो बड़ी बेमानी दिख रही है। तो वो क्या रूस और यूक्रेन की ही शक्ल पर, उसी की तर्ज पर इस युद्ध को भी लंबा बढ़ता हुआ देखा जाएगा? गरिमा जी, ये 1948 में जब स्थापना की गई थी इजराइल की, ये धरती पैलेस्टीन की थी। वो सही है कि जूस को इतिहास में खदेड़ा गया है। कभी इन्होंने इराक से खदेड़ा है, लेवांत से, कभी टर्की से, कभी पोलैंड से, रशिया से, जर्मनी से, स्पेन से। लेकिन अगर उनको बसाना था, मैं डिप्लोमेट नहीं हूं, मेरे को लार्जर पिक्चर शायद नहीं है, तो सही जगह जर्मनी थी। जर्मनी कसूरवार था, उन्होंने 60 लाख यहूदियों को मारा था, जूस को। तो ये एक वार रेपरेशन भी हो, और अगर वहां बसाते तो झगड़ा इतना नहीं होता। ये सही बात है, तीनों धर्मों की जो धर्म स्थान है वो जेरूसलम है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जिस धर्म को मानते वो जगह रहे भी। हर मुस्लिम मक्का मदीना में नहीं रहता, हर हिंदू भी अयोध्या में नहीं रहता। वो पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, वो जूस भी आ सकते हैं, क्योंकि पैलेस्टाइन वहां पहले से ही था, ब्रिटिश मैंडेट थी, वो खत्म हो रही थी। तो 14 मई को जब स्थापना हुई इजराइल की, सबसे पहले मान्यता अमेरिका ने उसी दिन दी थी।
क्योंकि सबसे ज्यादा जूद अमेरिका में थे, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल है, एंटरप्राइजिंग है, उन्होंने इकोनॉमी में बड़ा योगदान दिया है। तो झगड़े की जड़ तो वो है, इस झगड़े को खत्म करना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है। तो जब झगड़े की जड़ अमेरिका का आप जिक्र कर रहे हैं,